आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक और दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 4 संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग इसमें रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे संस्कृत में लिखी सूक्तियों व कहानियों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ लेते हैं तथा संस्कृत के अनुच्छेदों का सुलेख लिख लेते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है प्रकरण। ये पाठ का नाम है ना कोपि तुच्छः, जो हमें क्लास में पढ़ाना है। इसके बाद है तीसरी हेडिंग सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया है और दीक्षा ऐप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है चौथी हेडिंग सीखने सिखाने की सामग्री गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण के शुरुआत में। इस चरण की जो पहली हेडिंग है और समय है 5 मिनट निर्धारित। सहभागिता व प्रतिक्रिया के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्नों को पूछेंगे, जैसे सुई और तलवार में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है? क्या जो काम सुई करती है वही काम तलवार कर सकती है? सुई से हम क्या क्या काम करते हैं? तलवार का क्या काम होता है या क्या कार्य होता है? आज हम लोग कोई कमजोर नहीं अर्थात कोई छोटा या बड़ा नहीं होता के संबंध में संस्कृत में कहानी पढ़ेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 41 पर, इसी के आगे देखेंगे, षोडशः पाठ न कोपि तुच्छः नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ में बने चित्रों का अवलोकन करवाते हुए विषय वस्तु के संबंध में बात करेंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उक्त शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक पाठ का हिंदी अनुवाद बच्चों को बताएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है हिंदी अनुवाद न कोपि तुच्छः, कोई कमजोर नहीं। ये एक कहानी दी गई है छोटी सी। एकदा वने एकः गजः पिपीलिकः चः मिलतः। एक बार वन में एक हाथी और चींटी मिलते हैं। रे पिपीलिके मम मार्गत दूरी भव अन्यथा अहम त्वाम मर्दयिष्यामि। हाथी कहता है कि अरे चींटी, मेरे मार्ग से दूर हो जाओ, अन्यथा मैं तुमको रौंद दूंगा। तदैव वने तीव्र वर्षा आरब्धा अभवति। तभी वन में यानी जंगल में तेज वर्षा आरंभ हो जाती है। गजा पिपीलिकः च एकस्यां गुहायां प्रविशतः। हाथी और चींटी एक गुफा में प्रवेश करते हैं। तीव्र वर्षा कारणात् एका विशाल शिला गुहाया द्वारे पतति। तेज वर्षा के कारण एक विशाल पत्थर गुफा के द्वार पर गिर जाती है। इसी के आगे देखेंगे गजः अनेकः प्रयत्नः अपि तां शिलां मार्गात् दूरीकर्तुं न शक्नोति। हाथी अनेक प्रयत्नों से भी उस पत्थर को रास्ते से दूर करने में समर्थ नहीं होता। पिपीलिका लघु आकार कारणेन बहिर्गन्तुं समर्था भवति। चींटी छोटे आकार के कारण गुफा से बाहर जाने में समर्थ हो जाती है। पिपीलिका भो मित्राणि आगच्छन्तु शिलां दूर कर्तुं सहयोगं कुर्वन्ति।
चींटी, हे मित्रों, आओ आओ, शिला को दूर करने में सहयोग करो। पिपीलिका, वनस्य अन्य पशूनां सहायेन शिलां दूरी करोति। चींटी, जंगल में अन्य पशुओं की सहायता से शिला को दूर करती है। पिपीलिके, क्षम्यतां, चींटी, क्षमा कर दो। संसारे आकारेण कोऽपि न तुच्छः न च श्रेष्ठः सर्वे सम्मानः सन्ति। संसार में आकार से कोई भी ना छोटा ना बड़ा है, सब समान हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। ये ग खंड है, चरण की जो तीसरी हेडिंग है वो शिक्षण के अंत में है। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। बातचीत के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ प्रश्न का उत्तर एक शब्द में देने के लिए कहेंगे और जो बच्चों से प्रश्न जो पूछा जाएगा वो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में रहेगा। इसके बाद अब इसमें देखते हैं हमने कौन कौन से प्रश्न इसमें लिए हैं। पहला प्रश्न है गजः पिपीलिका चः कुत्र मिलता। इसके बाद दूसरा प्रश्न है गजा और पिपीलिका कहाँ मिलते हैं। वने च आरब्धा भवति। और नंबर 3 है के समानाः सन्ति। और चौथा है कुत्र कोऽपि न तुच्छः न च श्रेष्ठः। इसके बाद आती है अगली हेडिंग श्यामपट्ट कार्य। इसमें शब्द अर्थ, पिपीलिका मीन होता है चींटी, मर्दश्याम मीन रौंद दूंगा, शिला मीन पत्थर, वह मीन बाहर, गंतुम मीन जाने के लिए, सहायेन मीन सहायता से। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को घर से शब्द अर्थ याद करने तथा एक पेज सुलेख लिख कर लाने के लिए कहेंगे। और इसमें अंतिम हेडिंग रहेगी शिक्षण योजना की, शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई परेशानियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे और बच्चों को अभ्यास प्रश्नों को हल करवाएंगे। धन्यवाद।